नमस्कार। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्राचीन राजवंश इक्ष्वाकु वंश और उसमें भी राजा सगर के बारे में गहराई से बात करेंगे। हाँ, राजा सगर और इक्ष्वाकु वंश। इसकी जानकारी हमें मिलती है लोमहर्ष जी के विवरणों से। बिल्कुल। तो हमारा मकसद है कि इस वंश के जो मुख्य राजा हैं उनकी कहानियां और जो खास घटनाएं हुई, जैसे राजा सगर का जन्म, वो भी विष यानी गर के साथ, उसे समझें। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी कहाँ से शुरू करें? सत्यव्रत से, जिन्हें त्रिशंकु भी कहते हैं। विश्वामित्र मुनि ने जिन्हें सशरीर स्वर्ग भेजने की कोशिश की थी। हाँ, वहीं से उनके पुत्र हुए राजा हरिश्चंद्र, जो अपनी सत्यवादिता के लिए जाने जाते हैं। और फिर हरिश्चंद्र के वंश में आगे? हाँ, उसी वंश में आगे चलकर हुए राजा बाहु। लेकिन उनका राज्य है और तालजंग क्षत्रियों ने छीन लिया। अच्छा, तो वो हार गए? हाँ, हार के बाद वो अपनी पत्नी के साथ वन चले गए। वहीं उनकी मृत्यु हो गई। पर यहाँ एक बहुत ही अजीब घटना हुई। क्या हुआ? उनकी जो गर्भवती पत्नी थी यादवी, उन्हें उनकी सौत में पहले ही जहर दे दिया था। अरे, गर्भ में ही? हाँ, और जब वो पति की मृत्यु के बाद सती होने जा रही थी तो भृगु ऋषि के पुत्र और वो मुनि, उन्होंने उन्हें रोक लिया, बचाया। अच्छा। और उन्हीं के आश्रम में फिर बालक का जन्म हुआ। क्योंकि गर्भ में विष था, मतलब गर, तो और वो मुनि ने उस बालक का नाम रखा सगर, यानी गर के साथ। वाह, ये तो पैदाइश ही बड़ी अनोखी है। विष के साथ जन्म, और फिर इन्हीं औरव मुनि ने सगर को पाला पोसा, शिक्षा दी। बिल्कुल, वेद शास्त्र तो सिखाए ही, साथ में एक बहुत खास चीज दी, आग्नेय अस्त्र। आग्नेय अस्त्र मतलब अग्नि वाले दिव्यास्त्र। हाँ, वो अस्त्र जो देवताओं के पास भी मुश्किल से होते हैं। और इसी अस्त्र के बल पर सगर ने फिर अपना राज्य वापस जीता, है हइयों को हराया। न सिर्फ है हइयों को हराया, बल्कि कहते हैं पूरी पृथ्वी जीत ली। शक, यवन, काम्बोज, पारद, पहलव, इन सबको भी हराया। अच्छा, लेकिन फिर इन हारे हुए राजाओं का क्या किया? यहाँ एक और दिलचस्प मोड़ आता है। ये सब हार कर महर्षि वशिष्ठ की शरण में चले गए, जो सगर के कुलगुरु थे। हाँ, वशिष्ठ जी। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि इन्हें मारो मत, ये शरणागत हैं। अब सगर दुविधा में पड़ गए। एक तरफ उनकी प्रतिज्ञा थी शत्रुओं को खत्म करने की, दूसरी तरफ गुरु का वचन। तो क्या रास्ता निकाला उन्होंने? उन्होंने एक अनोखी सजा दी। इन्हें मारा नहीं, पर इनका धर्म और इनकी पहचान बदल दी। पहचान बदल दी? कैसे? जैसे शकों का आधा सिर मुंडवा दिया, यवनों और काम्बोजों का पूरा सिर मुंडवा दिया, पारदों को लंबे बाल रखने को कहा, मतलब केश उड़ा दिए एक तरह से, पहलवों की दाढ़ी मूछें कटवा दी। अरे, ये तो मतलब उनको उनके समाज से, उनकी क्षत्रिय पहचान से अलग कर देना हुआ। हाँ, बिल्कुल, एक तरह का सामाजिक बहिष्कार ही समझ लीजिए। ये दिखाता है कि उस जमाने में वेशभूषा, रीति रिवाज कितने अहम थे पहचान के लिए। समझ गए। अच्छा, फिर सगर ने अश्वमेध यज्ञ भी किया था, है ना? वो तो बड़े सम्राट ही करते हैं। हाँ, अश्वमेध यज्ञ किया, पर उसमें एक गड़बड़ हो गई। इंद्र को ईर्ष्या हुई तो उन्होंने यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया। इंद्र ने? और कहाँ छिपा दिया? उसे ले जाकर पाताल लोक में कपिल मुनि के आश्रम के पास छोड़ दिया। अब घोड़े को ढूंढने के लिए सगर के जो 60,000 बेटे थे। 60,000? ये कहाँ से आए? इस पर आते हैं अभी। हाँ, तो उन 60,000 बेटों ने क्या किया? उन्होंने घोड़े को ढूंढने के लिए पूरी पृथ्वी खोद डाली। कहते हैं इसी खुदाई से समुद्र बन गया। खैर, वो खोदते खोदते कपिल मुनि के आश्रम पहुंच गए। और कपिल मुनि तो वो तो भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। हाँ, वो उस वक्त ध्यान में थे। इन सगर पुत्रों ने सोचा कि यही चोर है और उनका अपमान कर दिया। ओह, फिर तो गड़बड़ हो गई होगी। बहुत बड़ी गड़बड़। कपिल मुनि ने क्रोध में आंखें खोली और उनकी दृष्टि पड़ते ही वो 60 के 60,000 पुत्र वहीं भस्म हो गए। सबके सब एक साथ? हाँ, सिर्फ 4 पुत्र बचे थे, बरहेकेतु, सुकेतु, धर्मरात और पंचजन, जिनसे आगे वंश चला। बाप रे। बाद में कपिल मुनि ने सगर को वरदान भी दिया कि तुम्हारा इक्ष्वाकु वंश हमेशा बना रहेगा, अक्षय रहेगा, और ये जो समुद्र बना है ये तुम्हारा पुत्र कहलाएगा। तभी से समुद्र को सागर कहते हैं। अच्छा, तो सागर नाम सगर राजा से जुड़ा है, ये तो पता ही नहीं था। पर वो 60,000 पुत्र, ये कैसे पैदा हुए? ये संख्या इतनी अजीब है। हाँ, वो भी एक कहानी है। सगर की 2 रानियां थीं, केशिनी और सुमति, और वो मुनि ने ही वरदान दिया था। और वो मुनि ने? हाँ, तो केशनी से तो एक ही पुत्र हुआ जो वंश चलाने वाला था, पंचजन, और दूसरी रानी सुमति को एक तुम्बी मिली, मतलब लौकी जैसा फल तुम्बी। हाँ, और उस तुम्बी के अंदर 60,000 बहुत छोटे छोटे गर्भ थे।
उन्हें फिर घी से भरे मटकों में रखकर बड़े ध्यान से पाला गया। घी के मटकों में? हाँ, और समय आने पर उन मटकों से वो 60,000 राजकुमार निकले। ये तो बिल्कुल ही पौराणिक कथा है, अविश्वसनीय। हाँ, उस युग की मान्यताओं और दैवी हस्तक्षेप को दिखाती है ये कथा। तो फिर पंचजन से वंश आगे बढ़ा, उनके बाद कौन हुए? पंचजन के पुत्र हुए अंशुमान, अंशुमान के दिलीप, जिन्हें खटवांग भी कहा गया है, और दिलीप के पुत्र थे भगीरथ। भगीरथ, हाँ, इनका नाम तो सुना है, गंगा जी को लाने वाले। बिल्कुल, भगीरथ ने ही अपने पूर्वजों यानी सगर के उन भस्म हुए 60,000 पुत्रों के उद्धार के लिए कठोर तपस्या की और स्वर्ग से गंगा को पृथ्वी पर लेकर आए। इसीलिए गंगा को भगीरथी भी कहते हैं। वाह, क्या दृढ़ संकल्प रहा होगा। हाँ, पितृभक्ति का अद्भुत उदाहरण है ये। और इसी वंश में फिर आगे नाभाग, अम्बरीश, ऋतुपर्ण जो राजा नल के दोस्त थे और जुआ खेलना जानते थे। हाँ, द्यूत विद्या के ज्ञाता थे। फिर कलमाशपाद, राजा रघु, जिनके नाम पर रघुवंश नाम पड़ा। हाँ, रघुवंश। फिर अज, दशरथ, और फिर तो भगवान श्री राम। बिल्कुल। श्री राम, और उनके बाद भी कुश, अतिथि, निषद, नल, ये दूसरे नल थे, वीरसेन वाले नहीं। पुंडरीक, एक से एक तेजस्वी राजा हुए इस वंश में। तो ये थी इक्ष्वाकु वंश की, और खास तौर पर राजा सगर की कहानी। मतलब वीरता भी है, अनोखा जन्म भी, श्राप भी, वरदान भी, और एक महान वंश की पूरी यात्रा। सगर, भगीरथ, रघु, राम, ये नाम तो आज भी गूंजते हैं। सही कहा। और ये पूरी कहानी हमें दिखाती है कि कैसे किसी एक व्यक्ति का कर्म या कोई वरदान या श्राप पीढ़ियों को ही नहीं बल्कि भूगोल तक को बदल सकता है। जैसे सागर का नाम पड़ गया, गंगा जमीन पर आ गई, ये कर्म, धर्म और नियति के खेल को दिखाता है। बिल्कुल। और यह रुक कर सोचने वाली बात यह है, जैसे भगीरथ के एक प्रयास ने गंगा को धरती पर ला दिया, या कपिल मुनि की एक नजर ने 60,000 जानें ले लीं, वैसे ही हमारे आज के कौन से काम, चाहे वो हमें छोटे लगें या बड़े, आने वाले वक्त पर, आने वाली पीढ़ियों पर कैसा असर डाल सकते हैं। शायद अनजाने में ही हम इतिहास की दिशा बदल रहे हों।